बिहार में चल रहा है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का हाई वोल्टेज अभियान और इसकी आड़ में लोग अपने दस्तावेज दुरुस्त करने में जुटे हैं। लेकिन इस भागदौड़ में कुछ ऐसा अजब गजब मामला सामने आ रहा है कि आप हंसते हंसते हैरान रह जाएंगे। राजधानी पटना से सटे मसौड़ी में तो हद ही हो गई, जहां आरटीपीएस पोर्टल ने डॉग बाबू को स्पेशल ट्रीटमेंट दे डाला और बाकायदा एक आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जी हाँ, कहानी थोड़ी अटपटी जरूर है, लेकिन 100% सच्ची है। मसौड़ी अंचल कार्यालय के आरटीपीएस पोर्टल ने एक ऐसा निवास प्रमाण पत्र जारी किया है जिसे पढ़कर पहले तो हंसी छूटेगी, फिर दिमाग चकराएगा। दस्तावेज में नाम है डॉग बाबू, पिता का नाम है कुत्ता बाबू, माता का नाम है कुतिया बाबू और पता वो भी फुल डिटेल के साथ, काउली चक, वार्ड नंबर 15, नगर परिषद मसौड़ी। ऊपर से जहां फोटो लगनी चाहिए थी वहां एक कुत्ते की तस्वीर भी चमक रही है। अब अगर ये सब मजाक या फोटोशॉप का कमाल होता तो बात समझ में आती, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस सर्टिफिकेट पर मसौड़ी अंचल कार्यालय की राजस्व पद अधिकारी मुरारी चौहान की डिजिटल सिग्नेचर भी मौजूद है। यानी ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि सिस्टम से निकला पक्का दस्तावेज है। सूत्र बताते हैं कि बिना राजस्व पदाधिकारी के डोंगल के डिजिटल सिग्नेचर मुमकिन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये डोंगल घुमाए किसने? क्या कोई ऑफिस में बैठा बैठा बोर होकर डॉग बाबू की क्रिएटिविटी दिखा रहा था, या फिर बिहार सरकार का आरटीपीएस सिस्टम इतना स्मार्ट हो गया है कि अब वो खुद ही मस्ती करने लगा है? और तो और, जब इस सर्टिफिकेट का नंबर आरटीपीएस पोर्टल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये असल में दिल्ली के एक महिला के दस्तावेजों से जुड़ा है, जिसमें आधार और पति के प्रमाण भी शामिल है। मतलब किसी ने ऐसी सेटिंग की है कि सिस्टम भी चकमा खा जाए। मसौड़ी के अंचल अधिकारी प्रभात रंजन ने इस मामले को गंभीर कदाचार बताते हुए कहा कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का मामला है। राजस्व पदाधिकारी के डोंगल का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ, इसकी जांच होगी। आरटीपीएस ऑपरेटर से लेकर राजस्व कर्मचारी तक जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। जिला प्रशासन ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए इस फर्जी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया और आवेदक, कंप्यूटर ऑपरेटर और सर्टिफिकेट जारी करने वाले पद अधिकारी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार सरकार का आरटीपीएस सिस्टम सुर्खियों में आया हो। इससे पहले मुंगेर में एक सोनालिका ट्रैक्टर को प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। अब डॉग बाबू का ये कारनामा तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। लोग तंज कस रहे हैं कि अगर कुत्तों को निवास प्रमाण पत्र मिल सकता है तो कल को बिल्ली दीदी को राशन कार्ड और गाय माता को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आरटीपीएस सिस्टम को अब चेक करने की नहीं बल्कि किसी एंटीवायरस की जरूरत है, क्योंकि ये तो कुत्तों के नाम पर भी डाटा स्वीकार कर रहा है। बिहार में नीतीश सरकार और बीजेपी गठबंधन डिजिटल इंडिया और पारदर्शी प्रशासन का ढोल पीटते नहीं थकते, लेकिन डॉग बाबू जैसे मामले उनकी पोल खोल रहे हैं। बीजेपी जो केंद्र में डिजिटल क्रांति की बात करती है, बिहार में अपने सहयोगी जेडीयू के साथ मिलकर आरटीपीएस जैसे सिस्टम की नाकामी पर क्यों चुप है? क्या ये सही सुशासन है जिसका वादा बीजेपी और नीतीश कुमार हर चुनाव में करते हैं? अगर सिस्टम में इतनी बड़ी चूक हो सकती है कि कुत्ते के नाम पर सर्टिफिकेट बन जाए तो आम आदमी के दस्तावेजों की सुरक्षा का क्या भरोसा? सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी को भी घेर रहे हैं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने तो तंज कसते हुए कहा है कि कुत्ता दिखा रहा है निवास प्रमाण पत्र, कोई इंसान प्रमाण पत्र दे ना पाए। ये है मेरा भारत महान। डॉग बाबू का निवास प्रमाण पत्र बिहार सरकार और बीजेपी के सुशासन के दावों पर बड़ा तमाचा है। आरटीपीएस पोर्टल जो आम लोगों के लिए दस्तावेज बनाने को आसान करने का वादा करता है, अब मजाक का पात्र बन गया है। बिहार सरकार को चाहिए कि वो इस मामले को गंभीरता से जांच करे और सिस्टम की खामियों को ठीक करे, नहीं तो कल को कोई बिल्ली दीदी वोटर आईडी के लिए लाइन में खड़ी दिख जाएगी तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी और नीतीश सरकार को अब डिजिटल बिहार के ढोल पीटने की बजाय अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, वरना जनता का भरोसा डॉग बाबू की तरह ही हवा में उड़ जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।